हाय, वेलकम बैक। अब तक हमने 7 मेंटल हर्डल्स में से 5 मेंटल हर्डल्स के बारे में बात की है। आपको क्विकली रिमाइंड करवा दूं कि वो 7 मेंटल हर्डल्स क्या है। फर्स्ट इज ईगो, द सेकंड इज फियर एंड इनसिक्योरिटीज, थर्ड इज बीइंग पजेसिव, फोर्थ इज डायरेक्शनलेसनेस, फिफ्थ इज अनऑर्गेनाइज्ड। तो अब तक हमने ये 5 मेंटल हर्डल्स के बारे में डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में, एंड हर एक के सॉल्यूशंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज इग्नोरेंस, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इनडिसाइसिवनेस। सो इग्नोरेंस। नाउ आपको पता है कि बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी एस्पेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज हमें होना चाहिए, बट हम फिर भी जानबूझकर या अनजाने में ये सब चीज़ें सीखना अवॉइड करते हैं, और फिर अज्ञानता की वजह से अनजाने में इतनी सारी गलतियां करते हैं बिजनेस में, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए, जो सफलता हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती। सी आई बिलीव कि हम में से कोई इंसान जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, और जानबूझ के बड़ी गलती कोई नहीं करता इनफैक्ट, बल्कि हमसे अनजाने में छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां होती है, और उन्हीं गलतियों की वजह से हम बिजनेस को इसकी पीक परफॉर्मेंस पर नहीं ले जा पाते। सो इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी न होना या उसका ज्ञान न होना। नाउ बिजनेस चलाने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज एंड कैपेबिलिटी गैप्स को फिल करना होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो यूट्यूब पर एक वीडियो अवेलेबल है, नॉलेज एंड कैपेबिलिटी गैप्स दैट कैन किल योर प्रोग्रेस और किल योर बिजनेस। उस सब्जेक्ट पे आप देखोगे तो वहाँ पे 15 मिनट का वीडियो हमने इस पे अपलोड किया हुआ है। बट कमिंग बैक टू यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में सी बिजनेस चलाने के लिए 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, 4 अलग अलग एस्पेक्ट पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। पहला है बनाना। बनाना मीन्स प्रोडक्ट बनाना, माल बनाना, प्रोडक्शन करना। दूसरा है बेचना, सेलिंग करना, सेल्स एंड मार्केटिंग। थर्ड इज मैनेज करना, एंड चौथा है लीड करना या बिजनेस को स्केल करना। नाउ बहुत लोग हैं जिनको अच्छी प्रोडक्ट बनाना आता है। इनफैक्ट जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, सबको अच्छी प्रोडक्ट बनाना नहीं आता। अच्छी प्रोडक्ट बनाना आता है तो लो कॉस्ट पे बनाना नहीं आता। अगर उनको अच्छी प्रोडक्ट बनाना भी आता है, लो कॉस्ट पे बनाना भी आता है, तो उनको अच्छी पैकेजिंग नहीं आती। लेकिन कोई ना कोई कमी होती ही है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें हर चीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड परफेक्ट आती है, जो लीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह को अप्लाई करके बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे बना सकते हैं। सो कुछ लोग हैं जिनका प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन्हें बेचना नहीं आता। फिर भी जब ये कोशिश करते हैं अपने खुद के ब्रांड में प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब कई ऐसे लोग हैं जिनको बेचना अच्छा आता है लेकिन बनाना नहीं आता। सो मेरा हमेशा ये सुझाव होता है कि जिसको बनाना आता है उसको सिर्फ बनाना चाहिए, जिसको बेचना आता है वो सिर्फ बेचने पर ध्यान दे। जिस दिन बेचने वाला माल बनाने लगता है, वो उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं आता, वो बहुत सारी लॉस करता है। और ऐसे कई एग्जांपल है कि इनका ट्रेडिंग का बिजनेस, सेल्स का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री की और बर्बाद हो गए। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हमारे आसपास ढूंढने पर हमें मिल जाएंगे। सो क्या होना चाहिए सॉल्यूशन? जिसको अच्छा माल बनाना आता है लेकिन बेचना नहीं आता, वो जॉब वर्क कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जिन्हें अच्छा बेचना आता है वो माल बनाए नहीं, बल्कि जिनको अच्छा बनाना आता है उनसे अपनी ही ब्रांड में पैकिंग करवा के माल ले लो, और सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लेकिन अबव ऑल बहुत कम लोग हैं जिन्हें माल बनाना भी आता है और बेचना भी आता है, लेकिन मैनेज करना नहीं आता। कुछ लोग हैं जिन्हें बनाना तो आता है लेकिन मैनेज करना नहीं आता। कुछ लोग हैं जिन्हें बेचना तो आता है लेकिन मैनेज करना नहीं आता है। सो ऊपर वाले में से, दोनों में से एक स्ट्रेंथ पर आपका बिजनेस चलता है। या तो आपको अच्छा माल बनाना आता है या आपको बेचना आता है। ये दोनों स्किल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, और अगर दोनों आता है बेस्ट है। बट मैनेज करना सबको आना चाहिए। अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट बनाना आता है, बेचना भी आता है, लेकिन मैनेज करना नहीं आता, तो 6-6 महीने की सेल्स की अमाउंट मार्केट में उधार दी होती है कस्टमर को। महीने की सेल अगर 1 करोड़ की है तो 6 महीने का 6 करोड़ रुपया मार्केट में बाकी है। अगर महीने की सेल 5 करोड़ की है तो 6 महीने का यानी कि 30 करोड़ रुपया या 36 करोड़ रुपया मार्केट में बाकी है। नाउ
आपको मैनेज करना नहीं आता कि भाई मार्केट को क्रेडिट कितनी देनी चाहिए, हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए, साल में पैसा कितनी बार घूमना चाहिए, हमारा एनपी क्या होना चाहिए, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए, और इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करोगे या इसके बेंचमार्क सेट करना आपको नहीं आता, इसको कैसे कंट्रोल करें आपको नहीं आता, तो बिजनेस में कितना भी बड़ा टर्नओवर कर लो प्रॉफिट नहीं आएगा। और दिन ब दिन आप पे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा, बैंक की लोन बढ़ती जाएगी, सीसी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, सप्लायरों की क्रेडिट बढ़ती जाएगी, या फिर ये होगा कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहे हो, बना रहे हो या बेच रहे हो, बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहे हो, लेकिन आपको पीछे वेस्ट मैनेजमेंट नहीं आता, कॉस्ट कटिंग नहीं आता या लीन मैनेजमेंट नहीं आता, तो फिर टर्नओवर बड़ा हो रहा है लेकिन मार्जिन्स कुछ नहीं मिल रहा है आपको, और हम इल्यूजन में जीते कि बड़ा टर्नओवर हो रहा है तो प्रॉफिट अच्छा ही हो रहा होगा, लेकिन हमें प्रॉपर कॉस्टिंग तक काउंट करना नहीं आता। तो जिसको मैनेज करना नहीं आता वो अगर बिजनेस को स्केल करेंगे तो आज नहीं तो कल उनका बिजनेस बंद ही होना है, बिकॉज विदाउट मैनेजमेंट बिजनेस को स्केल करना ये बहुत बड़ा रिस्क है एंड फेल होने का सबसे श्योरेस्ट तरीका है। सो बनाने का भी नॉलेज होना चाहिए, बेचने का भी होना चाहिए, मैनेज करने का भी होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप एंड स्केलिंग स्ट्रैटेजीज, ये चौथी प्रकार का नॉलेज है। बिजनेस को यहाँ से 5 गुना बढ़ाना है तो क्या करना है, कौन सी नई प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस टाइप की टीम होगी तो हम 5 गुना ग्रोथ कर पाएंगे, मार्केटिंग या ब्रांड इमेज हमारी मार्केट में क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग का बजट भी कितना सेल्स पे फोकस होना चाहिए और कितना ब्रांडिंग पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं है, या प्रोफेशनल टीम को कैसे मैनेज करें, उनको कैसे लीड करें, अगर आपको ये नहीं पता तो आप एक लेवल से ऊपर का बिजनेस नहीं कर सकते। सो बिजनेस चलाने के लिए मल्टीपल स्किल चाहिए, मल्टीपल प्रकार का नॉलेज चाहिए जो हमारे पास होता नहीं है, और हम उसे सीखना भी नहीं चाहते, हम इसको इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि ये सारी कैपेबिलिटीज़ के बिना ही हम अंबानी बन जाएंगे। इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर सकते इतना ग्रोथ। ना एक आइडियल बिजनेस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आप देख लो तो कितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। ओनर के नीचे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है, सर्विस है, प्रोडक्शन है, एडमिन एचआर या ऑपरेशंस है, R&D है। नाउ किसी बड़ी कंपनी में ये होगा कि ओनर जो है उसका सारा ध्यान होगा स्केलिंग पे, वो लीडरशिप करते हैं अच्छी, उनका ध्यान बिजनेस एक्सपांशन पे होता है, और बिजनेस एक्सपांशन करने के लिए रिसोर्सेस, फंड्स, टीम, कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क, ये इसी के पीछे अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और इनकी लीडरशिप में नीचे एक सेकेंड लाइन टीम होती है प्रोफेशनल की, जिसमें फाइनेंस का एक्सपर्ट फाइनेंस संभालता है, मार्केटिंग का एक्सपर्ट मार्केटिंग संभालता है, सर्विस का एक्सपर्ट कस्टमर सर्विस पे ध्यान देता है, प्रोडक्शन का एक्सपर्ट प्रोडक्शन करता है, ऑपरेशंस का हेड ऑपरेशंस पे ध्यान देता है, R&D का एक्सपर्ट R&D करता है, और ओनर जो है वो एक्सपांशन पे ध्यान देता है और ये पूरी टीम को मोटिवेट करके लीड करता है। लेकिन SME में देखो तो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ओनर की, मार्केटिंग की ओनर की, सेल्स की भी ओनर की, सर्विस की भी ओनर की, प्रोडक्शन की भी ओनर की, R&D की जिम्मेदारी भी आपकी। नाउ अगर इतने सारे डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हो तो इसमें से कितने सब्जेक्ट का आपको पावरफुल नॉलेज है, कितने सब्जेक्ट में आपकी डोमेन एक्सपर्टीज है? नहीं है आपको। नाउ बिना नॉलेज के जब हम ये डिपार्टमेंट संभालते हैं तो क्या होता है? डिजास्टर। फाइनेंस जिसको आता है उसको आता है, मार्केटिंग जिसको आता है उसको आता है, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही अलग एक्सपर्टीज चाहिए उसमें हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने नीचे एक अच्छी काबिल टीम को बनाएं, अपने आप को फ्री करें और हम एक्सपांशन पे ध्यान दें। नाउ हमें आता नहीं है तो मोस्टली ये होता है कि जो काम एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट 2 महीने में कर सकता है हम 2 साल में भी नहीं कर पाते, और कई बार हो सकता है उसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके नीचे जो टीम होनी चाहिए अगर उसके काम आप कर रहे हो, फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल रहे हो, सेल्स की आप संभाल रहे हो, प्रोडक्शन की आप संभाल रहे हो, तो आपका जो रोल है लीडरशिप का और बिजनेस एक्सपांशन का, वो कौन कर रहा है आपकी कंपनी में? क्योंकि आप तो नीचे बिजी हो, आप अपने जूनियर का काम कर रहे हो, आप अपने अच्छे मैनेजर्स के जो काम होते हैं वो आप कर रहे हो, तो लीडर का काम कौन कर रहा है? आप समझे
क्योंकि हम मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, लीडरशिप हमारे यहाँ वैक्यूम है, बिजनेस एक्सपांशन पे किसी का ध्यान ही नहीं है, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पे कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, और उस लेवल पे अपनी लर्निंग एंड नेटवर्किंग पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारा बिजनेस एक लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पाता। मैंने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था कि हमारे यहाँ 90% बिजनेस माइक्रो है। 20-20, 30-30 साल के बाद भी इनके वो छोटी सी शॉप, छोटा सा वर्कशॉप, छोटा सा शेड, हम उसी में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम मैनेजरों के काम करते हैं और लीडर के काम जो हमें करने चाहिए वो करने के लिए हमारी कंपनी में कोई नहीं है, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं है। सो विदाउट नॉलेज, विदाउट स्किल, विदाउट टीम जब हम ये बिजनेस को संभालेंगे, इनफैक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से डिपार्टमेंट होने चाहिए, हायरिंग कैसे करनी चाहिए, जेडी केआरएस केपीआईज कैसे एस्टैब्लिश करने चाहिए, इनको कैसे लीड करना चाहिए, इसका भी तो नॉलेज हमें होना चाहिए। लेकिन हमारे पास होता नहीं है और हम फिर ज़बरदस्ती चीज़ों को करते हैं और ज़्यादा नुकसान करते हैं। सो अल्टीमेटली आप बुरा मत मानना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत खुल के इस चीज़ को ब्लंटली कहता हूँ कि हमें आता कुछ नहीं है। जितने वीडियो में हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की, मोस्टली हमारी प्रॉब्लम है कि हम उन ट्रैप में फंसे हुए हैं। ना हम डेलीगेट कर रहे हैं, ना हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ना हमने सही टीम बनाई, ना हमने सही नॉलेज लिया। आता कुछ नहीं है, पर फिर भी हम MBA है, मने बुद्धू आवड़े, मुझे सब आता है। सो बस जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी कमियों को, आप अपने आप को सुधारोगे कैसे? मान क्यों नहीं लेते कि मुझे मार्केटिंग नहीं आता? मान क्यों नहीं लेते कि मुझे हायरिंग करना नहीं आता? मान क्यों नहीं लेते कि मुझे फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आता? मान क्यों नहीं लेते कि मुझे ऑपरेशंस मैनेजमेंट नहीं आता? मानोगे तभी तो उसके लिए काबिल आदमी को ढूंढोगे, या कोई कंसल्टेंट को लाओगे, या कम से कम उस दिशा में नॉलेज लोगे, कुछ तो करोगे। लेकिन मानोगे ही नहीं, मानने को तैयार नहीं हो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे और इग्नोर करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आप ये मान लोगे कि मेरे बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा है, तो एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी, कुछ तो करोगे अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। वैसे ही बिजनेस में जो चीज़ आपको आती है वो आती है, और जो नहीं आती वो नहीं आती, फॉरगेट इट। उसके लिए तुरंत इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर बिजनेस में फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो फिर अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उन कमियों को भरने के लिए जल्द से जल्द कुछ सही कदम उठाओ। वरना इन कमियों के साथ अगर एक्सपांड करना चाहोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, वन ऑफ माई फेवरेट। यहां पे कहा गया है कि नेवर स्टॉप लर्निंग इन लाइफ, बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। जिंदगी में कभी सीखना बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी सिखाना बंद नहीं करती। रोज नए अनुभव होंगे, रोज नई चीज सीखने को मिलेगी। कितना भी करो, नॉलेज कम ही पड़ता है, क्योंकि हर दिन नया दिन है और कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बिजनेस में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आएगी, उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, आपने ये सोचा कि मुझे सब आता है, मुझे बिजनेस कोई और क्या सिखाएगा। आपने सीखना बंद कर दिया क्योंकि आपको लगता है आपको सब आता है। लेकिन व्हाट इफ आपका कॉम्पिटिटर सीख रहा है, आप नहीं सीख रहे हो लेकिन कॉम्पिटिटर सीख रहा है, लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में, मार्केटिंग के नए कॉन्सेप्ट के बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर के बारे में, चेंजिंग कस्टमर साइकोलॉजी के बारे में। अगर वो सीख रहा है और आप नहीं सीख रहे हो, नतीजा आपको पता है, आपका बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता। जो सीख रहा है उसी का बिजनेस ग्रो करेगा। और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप YouTube पे और Facebook पे एक वीडियो है जहाँ पे हमने शेयर किया है कि वाई कॉन्स्टेंट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। उस वीडियो को ज़रूर रिफर करना ताकि आपको आइडिया आए कि 21वीं सदी में लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। कभी सीखना बंद मत करो, क्योंकि ज़िंदगी सिखाना बंद नहीं करती। नाउ हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सीखने तो मैं जाऊँ, लेकिन सीखना बहुत महंगा है। ट्रेनर बड़ा महंगा चार्ज लेता है, कंसल्टेंट बहुत चार्ज लेता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, इफ़ लर्निंग इज़ एक्सपेंसिव, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग? अगर सीखना महंगा है तो नहीं सीख कर आप क्या कीमत चुका रहे हो? 10 साल जिंदगी के वेस्ट हो गए, ग्रोथ नहीं हुआ,
बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, आप ओवर बिजी हो, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है, आप जो ग्रोथ कर सकते थे नहीं कर पा रहे हो, इतने सारे डैमेजेस हो रहे हैं, आप कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हो नहीं सीख कर। सीखना कभी भी महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास 500 रुपये है, 500 रुपये में आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे तो वो खर्चा है, लेकिन उससे अगर कोई किताब खरीदोगे और उस किताब से आपको 2 नई चीज़ सीखने को मिलेगी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, तो किताब आपका इन्वेस्टमेंट है। वैसे लर्निंग इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। और आपको लगता है कि सीखना महंगा है, इग्नोर करो इस बात को और सीखने पे इन्वेस्टमेंट करो, इट इज़ मस्ट। और आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पहले लाखों में मिलते थे आज हज़ारों में मिलते हैं, और घर बैठे आप इसको सीख सकते हो। सो इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है, ये जो मेंटल हर्डल है आपका इग्नोरेंस, इसका सॉल्यूशन यही है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो, बैठ के सोचो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो और लिखो कि आपको क्या क्या नहीं आता है। हमें ऐसा भ्रम है कि हमें सब आता है, तो मान लिया आपको सब आता है, अब एक बार लिस्ट बनाओ आपको क्या क्या नहीं आता है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको आता है लेकिन बड़ा एवरेज नॉलेज है आपका। एंड दूसरा, सीखो, इन्वेस्ट इन लर्निंग। एंड थर्ड इज, सीखने भी जाओगे, भरा हुआ कब लेके जाओगे तो कुछ भी लिए बिना वापस आओगे। और सीखने जाओगे ओपन माइंड लेके तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं जाकर भी दोस्तों से सीखोगे, दूसरे कॉम्पिटिटर से सीखोगे, कस्टमर से सीखोगे, मेंटोर्स से सीखोगे, दूसरे बिजनेसमैन से इंटरैक्शन करके सीखोगे, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखोगे, कस्टमर से सीखोगे, सप्लायर से सीखोगे, हर जगह से सीखने को मिलेगा, लेकिन दिमाग ओपन होना चाहिए। और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सी इट्सी बिट्सी रैंडम सबसे मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। यही आपका सॉल्यूशन हो सकता है इस मेंटल हर्डल यानी कि इग्नोरेंस को दूर करने के लिए। आई होप कि आपको ये जो मेंटल हर्डल है ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको अपने इसमें सॉल्यूशन नज़र आए होंगे कि कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। सो कीप वॉचिंग, इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, कमेंट, शेयर योर फीडबैक। अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है तो प्लीज़ हमसे सवाल पूछिए ताकि हम उसके आपको जवाब दे सकें, या एटलीस्ट उस पर कोई नया वीडियो डेवलप करके आपके साथ ऐसे ही लर्निंग वीडियो के थ्रू कुछ इनसाइट शेयर कर सके और आपके सवालों के जवाब दे सके। सो नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट द लास्ट मेंटल हर्डल एंड दैट इज इनडिसाइसिवनेस, अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो कीप वॉचिंग एंड yeah, stay connected. Thank you.